एक दफ़ा का जिक्र है, एक सरसब्ज़ वादी में एक छोटे से गांव का बच्चा रहता था जिसका नाम तैमू था। तैमू निहायत मेहनती और दिलेर बच्चा था, मगर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत तजस्सुस पसंद था। वो हमेशा नए राज तलाश करने की कोशिश करता और दुनिया के हर कोने को दरियाफ्त करने के लिए तैयार रहता। तैमू के गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरख्त था। वो दरख्त इतना बुलंद था कि इसकी टहनियाँ आसमान को छू रही थीं और इसका साया पूरे गांव पर पड़ता था। लेकिन इस दरख्त के बारे में एक दिलचस्प बात यह थी कि कोई भी बच्चा उसके करीब नहीं जाता था। बुजुर्गों का कहना था कि वो दरख्त जादुई है और इसमें एक बड़ी ताकत छुपी हुई है, मगर वो ताकत कभी किसी को नहीं मिल पाती। तैमू के दिल में हमेशा से ये सवाल था कि क्या ये सच है। वो फैसला करता है कि वो एक दिन इस दरख्त के राज को ज़रूर खोलेगा। एक सुबह तैमू ने अपने दोस्त मोची को बताया, जो एक छोटा सा खरगोश था, कि वो आज दरख्त के राज को दरियाफ्त करेगा। मोची थोड़ा सा खौफजदा हुआ, लेकिन उसने अपने दोस्त का साथ देने का फैसला किया। दोनों दोस्त दरख्त के करीब पहुंचे और तैमू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को दरख्त के तने पर मारा। अचानक एक नरम सी हंसी सुनाई दी और दरख्त की जड़ों में से एक दरवाज़ा खुल गया। ये दरवाज़ा इतना छोटा था कि तैमू को सर को झुकाते हुए अंदर जाना पड़ा। क्या ये वाकई जादुई दरख्त है? तैमू ने हिम्मत बांधते हुए कहा। ये बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ से कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, मोची ने कहा। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों एक रोशन और रंगीन दुनिया में पहुंच गए। वहाँ हर तरफ चमकदार फूल, रंगीन परिंदे और जादुई मखलूक नजर आ रही थी। इस दुनिया में एक खूबसूरत परी लैला रहती थी, जो दरख्त की हिफाजत करती थी। लैला ने तैमू और मोची को देखकर मुस्कुरा कर कहा, खुश आमदीद, तुम दोनों ने दरख्त के दरवाजे को खोला और इसका राज जानने का फैसला किया। आप कौन हैं? तैमू ने हैरानी से पूछा। मैं लैला हूँ और मैं इस जादुई दरख्त की परी हूँ। ये दरख्त इस दुनिया का दरवाज़ा है और हर 100 साल बाद एक बच्चा इस दरख्त के राज को दरियाफ्त करता है, लैला ने बताया। क्या इस दरख्त में वाकई कोई ख़ास ताकत है? तैमू ने पूछा। जी हाँ, इस दरख्त की ताकत इसके अंदर छुपे हुए जादू में है। लेकिन वो जादू सिर्फ उस वक्त काम आता है जब किसी का दिल खालिस मोहब्बत से भरा हुआ हो और वो दूसरों की मदद के लिए तैयार हो, लैला ने कहा। तैमू और मोची ने एक दूसरे की तरफ देखा। तैमू ने कहा, तो हम किस तरह इस जादू को इस्तेमाल कर सकते हैं? लैला ने मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों के अंदर वो ताकत है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी और अपने दिल में मोहब्बत भरनी होगी, तब तुम्हें जादू की ताकत मिलेगी। तैमू और मोची ने लैला की बातों को दिल से सुना और इस जादुई दरख्त के राज को समझने की कोशिश की। लैला ने दोनों को एक सेहर तराज दरिया के किनारे पर ले जाया, जहाँ एक गमगीन कज़ा का परिंदा बैठा था। वो परिंदा इस कदर गमगीन था कि इसके परों की रंगत मानद पड़ गई थी। ये क्या हवा? तैमू ने पूछा। ये परिंदा दरिया के पानी से अपनी हकीकत खो बैठा है, लैला ने बताया। तैमू और मोची ने दिल से चाहा कि वो इस परिंदे की मदद करें। तैमू ने कहा, हम उसे दोबारा खुशी देने की कोशिश करेंगे। तैमू और मोची ने मिलकर परिंदे के पास जाकर उसे हिम्मत दी और उसे बताया कि वो इसके साथ हैं। जैसे ही परिंदा उनकी मोहब्बत और हिम्मत को महसूस करता है, इसके परों में दोबारा रंग आना शुरू हो गए और वो खुश हो गया। देखो, तुमने जादू का राज सीख लिया। तुम्हारे दिल की मोहब्बत ने इस परिंदे की जिंदगी बदल दी, लैला ने कहा। तैमू और मोची ने सीखा कि जादू दरअसल दिल की मोहब्बत में छुपा होता है और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वो हमें ताकत देता है। इस दिन के बाद तैमू और मोची ने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बनाया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और मोहब्बत भरा दिल रखते हुए दुनिया को बेहतर बनाएंगे। वो दोनों जब वापस अपने गांव पहुंचे तो उनके दिलों में एक नई रोशनी थी। इन्होंने कभी भी इस दरख्त को नहीं भूला और हमेशा इस बात को याद रखा कि मोहब्बत और दोस्ती में ही सच्ची ताकत छुपी होती है।